आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रयासवासी विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24। ठीक है, अभी हाल ही में नवीन प्रयासवासी विद्यालय में प्रवेश के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक के फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी के साथ। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि प्रयासवासी विद्यालय के एग्ज़ाम्स होते हैं और इसके लिए तैयारी करवाया जा रहा है डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए। तो जो बच्चे मतलब अभी क्लास 7th पास आउट हुए होंगे और क्लास 8 में एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, एडमिशन लेने वाले होंगे, ठीक है, तो और 2024-25 के लिए जिन लोग तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, और अभी से अपने तैयारी की जर्नी को स्टार्ट करें। ठीक है, धीरे धीरे हम और भी सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस लाएंगे, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स के क्लास लाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और हो सके तो हम भविष्य में आप लोगों को लाइव क्लास के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी दी है 1890 ईस्वी में, और ऑप्शन सी दी है 1905 ईस्वी में, और ऑप्शन डी दी है 1902 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा गया। ठीक है, हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप लोग बिल्कुल याद करते जाइए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी दिया है मैडम ब्लॉवत्स्की और कर्नल अलकाट ने, और ऑप्शन सी दिया स्वामी विवेकानंद ने, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लॉवत्स्की और कर्नल अलकाट ने किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, मैडम ब्लॉवत्स्की और कर्नल अलकाट ने, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस संधि में टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा? ऑप्शन ए दिया समझौता संधि में, ऑप्शन बी दिया श्रीरंगपट्टनम की संधि में, और ऑप्शन सी दिया डलहौजी संधि में, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे कौन सी संधि हुआ था, ठीक है, जिसके द्वारा टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जिसके माध्यम से, ठीक है, टीपू को क्या करना पड़ा? अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आप लोग इसके आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम बात करें तो क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए दिया 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया 1927 ईस्वी में, और ऑप्शन सी दिया है 1931 ईस्वी में, और ऑप्शन डी दिया 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे राइट आंसर से मतलब है। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया पूछा गया है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो हम बात करें गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में प्रारंभ किए। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1929 ईस्वी में प्रारंभ किया था गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी दिया है रामकृष्ण परमहंस ने, और ऑप्शन सी दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है,
शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ने दिया 1828 ईस्वी में, और ऑप्शन बी दिया है 1832 ईस्वी में, और ऑप्शन सी दिया है 1840 ईस्वी में, और ऑप्शन डी दिया है 1835 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुई है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की हम बात करें तो 1828 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? सल्तनत काल में हिंदुओं को अन्य करों के अतिरिक्त कौन सा कर देना पड़ता था? ऑप्शन ए भवन कर, ऑप्शन बी चारागाह कर, और ऑप्शन सी जजिया कर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सल्तनत काल में पूछा गया है, ठीक है, कि सल्तनत काल के बारे में पूछा गया है, हिंदुओं को अन्य करों के अतिरिक्त, ठीक है, ऐसा कौन सा कर देना पड़ता था, ठीक है। तो हिंदुओं को जो है अन्य कर के अतिरिक्त जजिया कर, ठीक है, जजिया कर देना पड़ता था, जजिया कर, ठीक है, हिंदुओं को, ठीक है। मुसलमानों के लिए जजिया कर नहीं होता था, ठीक है, हिंदुओं से लिया जाता था, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था सल्तनत काल में, ठीक है। तो सल्तनत काल में हिंदुओं को अन्य करों के अतिरिक्त कौन सा कर देना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जजिया कर, ठीक है। हिंदुओं से ले जाने वाला कर था जजिया कर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस शासक ने सीधी भर्ती द्वारा सेना का निर्माण करने तथा नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? ऑप्शन ए दिया अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन बी दिया मोहम्मद तुगलक, और ऑप्शन सी दिया बलबन, और ऑप्शन डी दिया पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीधी भर्ती के द्वारा सेना का निर्माण करने तथा नगद वेतन देने की प्रथा को शुरुआत किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सेना का मतलब सीधी भर्ती करने लगा और नगद वेतन देने की प्रथा को शुरुआत कर दिया, ठीक है, मतलब चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। ऑप्शन ए तृतीय मैसूर के युद्ध में, ऑप्शन बी चौसा के युद्ध में, और ऑप्शन सी चतुर्थ मैसूर के युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पूछा गया है आपसे कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान जो वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया था, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 6 आ जाएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है। चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रॉबर्ट क्लाइव था, ऑप्शन ए एक सैनिक अधिकारी था, ऑप्शन एक दार्शनिक था, और एक ऑप्शन सी एक साहित्यकार था, और ऑप्शन डी दिया है एक वैज्ञानिक, ठीक है। हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो ये न तो वैज्ञानिक थे और न ही साहित्यकार थे और न ही दार्शनिक थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, जिनके बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान रहा है, ठीक है, भारत को गुलाम बनाने में रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है, एक सैनिक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल डी स्टूडियो सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पहली बार हमारे चैनल में आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।